और वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में इंसाफ और न्याय की गूंज देश के हर एक कोने में बहुत तेजी से गूंज रही है। शहर शहर सड़क सड़क डॉक्टर अपने साथी के साथ रेप और हत्या के बाद इंसाफ मांग रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी डॉक्टर्स और नर्सों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीर आपके सामने, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीर आपके सामने है। हल्द्वानी में भी ये प्रदर्शन किया गया है और आप देख सकते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी, वहां पर भी तमाम जो डॉक्टर्स हैं सड़कों पर उतरे हैं। कामकाज पूरी तरह से ठप है। कोलकाता में जिस तरह से एक जघन्य अपराध हुआ है एक लेडी डॉक्टर के साथ, पहले रेप और उसके बाद हत्या, उसके बाद से पूरे देश भर में डॉक्टर्स में उबाल है और डॉक्टर्स इसका विरोध भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक ही आरोपी है जिसको पकड़ा गया है, जिसके अगेंस्ट में सारी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिस स्थिति में जो हमारी महिला डॉक्टर हैं उनकी मृत अवस्था पाई गई थी वो एक इंसान के बस की बात नहीं है। 4 से 5 लोग मिनिमम रूप में वहाँ पे मौजूद थे जिनने उसके अगेंस्ट में दुष्कर काम किया गया। हम इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि जो भी विक्टिम थी और उनके जो परिवार के लोग थे उनको पूर्ण रूप से न्याय मिले, और जिस तरह से इस कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पे लोग भेजकर वहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हॉस्पिटल में जो विरोध करने वाले डॉक्टर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके अगेंस्ट में जिस बुरी तरीके से हमला किया जा रहा है, हम उसके विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, पहली बात तो उन्हें अपनी कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं मिल जाती। जो प्रशासन है उसकी उसी स्थान पर सबसे पहले वो गलत है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, वो हमारे संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए था, जिस परिवार को न्याय मिलना चाहिए था, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। हमारी कोई एक भारतीय नारी जो अपने काम पे जाना चाहती है, अपना काम करना चाहती है 36 घंटे की शिफ्ट में, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। उसके बाद उसको पहले तो सुसाइड करार करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जल्दी से जल्दी मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। इसलिए इसके अगेंस्ट हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। भारत में सारे के सारे डॉक्टर्स इस मामले में एक साथ में हैं। दुख की बात यह है कि उसके लिए जब एक साथ में होने के बाद भी जब यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी कुछ तरह से लोग वहाँ पे गुंडे भेज के हम लोगों की सुरक्षा को और घात पहुँचाना चाहते हैं। हमारे अस्पताल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, जिससे कि जिनको मदद ना मिल पा रही उनको तो और ना मिल पाए, और हम लोग जिससे कि अपनी आवाज़ ना उठाएं, हम लोग की आवाज़ दबा दी जाए, ये हम सब लोग नहीं सहेंगे। मांगे बहुत सिंपल और बहुत साधारण है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके जो माता पिता हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर ऐसी घटना दोबारा कभी होती है तो उसके लिए ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए कि आगे से ऐसा कोई करने से पहले 10 बार सोच सके कि अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी पर है और उसके साथ आप ऐसी कोई वारदात या ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा एक हीनियस क्राइम या आप एक बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं और आपको इसकी बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। तो सज़ा का डर से ही लोग उस काम को नहीं करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट मांग है कि एक CPI एक्ट जो बिल पास हो चुका था वो एक एक्ट के फॉर्म में पास हो, कि ताकि आगे जाकर कभी भी ऐसा कोई क्राइम होता है वर्क प्लेस पे किसी भी फीमेल के साथ या किसी भी रेजिडेंट के साथ, तो उस मोमेंट पे तुरंत से तुरंत उसकी कार्रवाई हो और जो भी जिसने भी वो काम किया है उसको उसकी तुरंत से तुरंत उसकी सजा मिले। दुख का विषय है, पूरे भारत में आक्रोश है। जितनी हमारी बहनें हैं, जितनी बेटियां हैं, सभी छात्र छात्राएं जितने भी आक्रोशित है, सभी का यह कहना है कि बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा जब से ममता की सरकार बनी है, जितने हिंदू है वहां पे आप देख लीजिए, जब भी दुर्गा पूजा होती है तब भी बवाल होता है, विरोध होता है, रामलीला होती है तब भी विरोध होता है, जब भी कोई हिंदुओं के त्यौहार होते हैं उस समय यही हाल होता है। और आज हमारी बेटियां जो एक डॉक्टर होकर के वहां सुरक्षित नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कहें। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। बनती है कि डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन में जब एक लेडी सेफ नहीं है तो अपने वर्क प्लेस पे अगर वो सेफ नहीं है तो वो कहाँ अपने आप को सेफ माने। राह चलती लेडी अपने आप को सेफ नहीं मान सकती है क्या इस देश में? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वुमेन सेफ्टी को आज की तारीख में वो करें, जब हम इंडिया 78 इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर चुका है, अपनी 78 ईयर्स इंडिपेंडेंस के कंप्लीट कर चुका है। तो इतनी ज़्यादा उसमें भी हमें जब जितना 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ लेडी, तो जब लेडी सेफ नहीं रहेगी तो दैट मीन्स आधा भारत सेफ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू है और हमें इसे बहुत ज़्यादा
हमें इसे कंसिडर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कर रहे हैं कि उसको इतना ज़्यादा स्पीडी जस्टिस दिया जाए, डिले ना किया जाए, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्योंकि उन्हें जो भी उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, इसी उन्हें जल्दी उनकी फैमिली को न्याय मिले, उन्हें न्याय मिले। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद भारत के तमाम डॉक्टरों ने हड़ताल किया। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी हड़ताल 24 घंटे का हड़ताल किया। 17 तारीख के सुबह 6 बजे से लेकर 18 तारीख के सुबह 6 बजे तक यह हड़ताल किया जाएगा। आपको बताना चाह रहे हैं कि यह हड़ताल ओपीडी वार्ड के डॉक्टरों ने किया है, जबकि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर तैनात है। वही देखते हैं किस तरीके से डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, यहाँ पर अपने काम को स्थगित कर दिए हैं और साथ ही साथ डॉक्टरों की कुछ मांगे हैं। आइए हम जानते हैं डॉक्टरों से कि उनकी क्या मांगे हैं, उनके विषय में उनका क्या कहना है। मैम, सबसे पहली बात कि आपकी जो मांगे हैं वो क्या आपकी मांगे सरकार से? हमारी मांगे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि यही है कि हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, काम करने के लिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, प्रॉपर डॉक्टर्स रूम, प्रॉपर एक लिमिटेड ड्यूटी आवर्स, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो ताकि जो कोलकाता में हुआ है वो कल को हमारे साथ ना हो, हमारे दोस्तों के साथ ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के साथ अटैक होता है, फीमेल्स पे अटैक होता है, मेल्स पे भी होता है। तो प्रोटेक्शन उनको भी चाहिए। प्रोटेक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं, आप लोगों का नाइट ड्यूटी भी रहता है, आप लोग जाते आते हैं, तो सरकार से और आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं, क्या मांगे? मांग ये है कि एटलीस्ट गार्ड्स रहे, जो प्रॉपर एक्टिव गार्ड्स की जरूरत है। क्या होता है कि जो हॉस्टल, इवन हॉस्टल्स में भी गार्ड्स नहीं है, अगर देते भी है तो इतने एजेड गार्ड्स होते हैं कि जो इवन चल भी नहीं सकते, वैसे टाइप के गार्ड्स होते हैं। तो वैसे नहीं है, एटलीस्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है, साइलेंस की जरूरत है। अगर कोई जैसे कॉरिडोर वगैरह सब अंधेरे रहते हैं रात को, तो तब आना जाना फीमेल्स के लिए काफी ज्यादा वल्नरेबल है, इवन मेल्स के लिए भी। तो तब वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर रहे, वही हमारा डिमांड है। अब मैं खुद कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता में ऐसे इंसिडेंट आज पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है, लेकिन कभी कोई आवाज उठी नहीं है। अगर उठती भी है तो वो बंद हो जाती है तुरंत। लेकिन इस वक्त नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हम भी इस मामले में हम भी अपनी डिमांड प्लेस कर रहे हैं। आज को हम निकल जाएंगे, कल को हमारे जूनियर्स आएंगे, उनके साथ भी वल्नरेबल कुछ भी हो सकता है। तो ताकि फर्दर कोई भी ऐसा काम करने से डरे, एटलीस्ट डर होना जरूरी है, और स्ट्रिक्ट लॉज एंड ऑर्डर्स होने भी जरूरी है। आपने हड़ताल ये कितने दिनों तक चलेगी या क्या है? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि 24 घंटे तक हड़ताल की जाएगी, लेकिन डिमांड जब तक पूरे नहीं है, हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे। आज 7 दिन हो गया, कोई प्रोटेस्ट, कोई भी अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक डिमांड फुलफिल ना हो जाए। तो आपसे हम बात करते हैं इस तरीके से, क्योंकि आप एक मेयर हो, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि यह प्रोटेस्ट जो हो रहा है और इसमें किस तरीके से की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो? देखिए, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हम एक जैसे ये गवर्नमेंट सेटअप है, हम गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हैं, सरकार को, अगर हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार को भी हमारे लिए काम करना चाहिए। अब जैसे गार्ड की बात आ रही है, हाँ, गार्ड्स की कम गार्ड्स लगाए हुए हैं, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गार्ड्स नहीं है, बट उन्हीं गार्ड्स को प्रॉपर उन्हें पावर भी देनी चाहिए, उन गार्ड्स को प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हादसा होता है और वो हमारे लिए, अगर किसी के पेशेंट, कुछ भी अटेंडेंट जो कुछ भी हमारे साथ हादसा कर रहा है, अगर हाथापाई कुछ करे, उसके अगेंस्ट अगर वो कुछ भी एक्शन ले, तो गार्ड भी प्रोटेक्टेड रहे। उसकी ये नहीं कि गार्ड को स्केपगोट बना दिया जाए, उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए, तब गार्ड भी हमारे लिए करेंगे। बट ये सारी चीजें तो कब आएंगी, जब सरकार बोलेगी हाँ, हम आपको इतना सक्षम बना रहे हैं कि आप एक डॉक्टर की सुरक्षा कर सकते हैं। दिखाने के लिए अगर गार्ड खड़े कर दोगे तो वही होगा जो सबसे पहले आएगा, जो डॉक्टर 24 घंटे जो पेशेंट के सामने रहता है, उनको पकड़ेंगे, उन्हीं को मारेंगे, उन्हीं को पीटेंगे, उन्हीं पे अपना गुस्सा निकालेंगे। तो ये चीज और हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि गार्ड को सक्षम बनाओ, उनको इतनी पावर दो और उनके साथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ गार्ड भी रखें, तभी ये हादसे कम हो पाएंगे। अभी हाल में उत्तराखंड में भी नर्स के साथ कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली। अभी ये वाला जो फिलहाल में हमारी एक सिस्टर जी है, उनके साथ जो हादसा हुआ, उस चीज के लिए हमारे समाज में भी हमें बदलाव लाना पड़ेगा। और अभी हम बैठे हैं इस धरने पे, तो हमने देखा है कई लोग पेशेंट बोलते हैं कि ये तो बैठे हैं, हम बड़े डॉक्टर को दिखा लेंगे, उनको दिखा लेंगे, पर ये बड़े और छोटे डॉक्टर की बात नहीं है। अगर हमारे साथ हो सकता है एक इतनी सेफ प्लेस, जब हम अपने घर पे बात करते हैं तो हम घर वालों को बोलते हैं कि मम्मी पापा हम हॉस्पिटल पहुंच गए, तो वो उनको ये रहता है कि हाँ चलो हॉस्पिटल पहुंच गए, सेफ है।
बट अगर हॉस्पिटल में भी ये इंसिडेंट हो रहा है तो बाहर वालों को समझना चाहिए कि बाहर भी कुछ सेफ नहीं है। ये समाज समझेगा जब हॉस्पिटल जैसे पवित्र स्थान पर ये हो सकता है तो बाहर भी ये चीज हो। बातचीत करने के लिए कौन आपके प्रतिनिधि गया और किन के पास गया? अभी बातचीत करने के लिए अभी हम अपनी डिमांड्स लेके, जो हॉस्पिटल की डिमांड थी और एक सेंट्रल डिमांड जैसे सेंट्रल प्रोटेक्शन है, ये सारी डिमांड्स लेके हमने प्रिंसिपल मैम से मीटिंग की है और मैम ने आश्वासन दिया है कि ये सारे कार्य जल्द से जल्द शुरू कर दिए जाएंगे और थोड़े बहुत 2-3 काम जो है उनमें शुरुआत कर भी हो भी रखी है, शुरुआत इन कामों में। बाकी अब यही देखते हैं। मैम ने बोला है कि अगर मंगलवार को मैम ने हमें टाइम दिया है, सोमवार या मंगलवार, वो हमें बता दिया जाएगा तो एक बार मीटिंग वापस आगे की जाएगी। एक जानकारी चाहिए आपकी, जिस तरीके से ये घटनाएं घटित हुई उसको किस रूप में आप देखते हैं, किस प्रकार से इससे रोक लगाई जा सकती है? एक्चुअली ये जो हुआ इंसिडेंट ये हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में ही हुआ है, तो इस पे रोक लगाने का एक तरीका तो यही है कि सिक्योरिटी फोर्स बढ़ाई जाए, या तो गार्ड्स एडिक्वेट मात्रा में हो या एटलीस्ट पुलिस वाले हो। जैसे सेम हमारे हॉस्पिटल में भी एक दिक्कत है कि हमारी इमरजेंसी की तरफ पुलिस चौकी है तो सही लेकिन फंक्शनल नहीं है, तो वो फंक्शनल हो, पुलिस हो, एडिक्वेट नंबर ऑफ गार्ड्स हो और एडिक्वेट लाइटनिंग हो, जिसकी वजह से कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो तो एटलीस्ट उसमें हम कुछ रिस्पॉन्ड कर सके। क्या देहरादून के सरकारी अस्पताल जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में इन चीजों की कमियां है? यहाँ पर कुछ कमियां तो हैं हमारे हॉस्पिटल में, बट वो सारे पॉइंट्स हमने अपने प्रिंसिपल के सामने खुद कर दिए हैं आज, और मैम उन चीजों में वर्क कर रही है। उन्होंने हमें बोला है कि वो कुछ दिनों में सब कुछ चीजें फंक्शन होंगे और ठीक होंगी। मानसी और कॉलेज अभी हमारी बातचीत डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी कुछ डिमांड है, उनकी डिमांड को यदि पूरा कर दिया जाता है तो ये लोग अपने हड़ताल को समाप्त कर देंगे। और साथ ही साथ उनके प्रतिनिधि डॉक्टर गए हुए हैं बातचीत करने के लिए और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती ये लोग हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि उनकी डिमांड को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनु भट्ट के साथ मैं यशानंद, जनता टीवी, देहरादून। महिला डॉक्टर स्वाति की पश्चिम बंगाल में जिस जघन्य अपराध हुआ है हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं और सभी डॉक्टरों को सुरक्षा चाहते हैं और इसके लिए कठिन से कठिन कानून बने और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा। बिल्कुल भय का माहौल इस तरह की अगर होती रही तो डॉक्टरों का काम करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी सुरक्षा देखेगा या मरीज की सुरक्षा देखेगा या उसका इलाज करेगा। इसलिए ये बहुत चिंतन का विषय है। केंद्र सरकार को एक नया क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की जरूरत है। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ सारी वुमेन्स की सुरक्षा के लिए बात करूंगी। माहौल कुछ ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि आदमी थोड़ा सा भी गलत ढंग से देखने से भी डरे, क्योंकि जब तक इस तरह की सजाएं नहीं होंगी, जब तक ये इस तरीके के लोग छूटते रहेंगे, लोगों को पॉलिटिशियन प्रोटेक्शन मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को अगर रहना है, क्योंकि पब्लिक इसमें बहुत आक्रोश में है, अगर गवर्नमेंट को रहना है तो उसको पब्लिक को सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो हो सकता है कल यहाँ की भी पब्लिक इतनी आक्रोश में आ जाए कि तख्ता पलट वाली स्टेट्स हो जाए। ये सब होगा क्योंकि जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें, ये आगे चल के मुझे लगता है कि एक अति की तरफ जा रही हैं चीज़ें। आज हम सभी सारे संवर्ग के लोग, इसमें महिला, पुरुष, चिकित्सक, नर्सेस, फार्मासिस्ट, सारे संवर्ग देशव्यापी हड़ताल में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। IMA के आह्वान पर और हमारे प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के का हम सब यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये अपराध बहुत जघन्य है। ये केवल इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो डॉक्टर थी। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि एक नर्स के साथ भी एक बहुत ही ऐसी ही घटना उधम सिंह नगर में हमारे अपने उत्तराखंड में घटी। तो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाओं का बढ़ रही है, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। डॉक्टरों का तो आक्रोश है ही, लेकिन मैं ये हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ डॉक्टरों के साथ ही नहीं है, ये हर समाज के लिए हमारी कुरीतियाँ जो हो रही हैं, जो ये इस टाइप का महिलाओं से काम क्या कहते हैं अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, ये हर सेक्शन में है। महिला डॉक्टर्स में है, इधर तो आपके स्टाफों में है, हमारे अध्यापकों में है। ये अब आज की नई बात नहीं है। तो ये इसीलिए मैं कह रही थी कि हर समय ऐसा होता रहेगा, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इनको वो करने में फेल है, सज़ा देने में। ये मैसेज यही कि इनको सज़ा मिले। जो हत्यारों को, चाहे एक बार बहुत पहले आपने निर्भया कांड सुना होगा, उसको सज़ा 7 साल तक हम लोग पालते रहे, उसके बाद उसको सज़ा मिली। तो ये चीज़ जब तक त्वरित नहीं होगा और उनको एक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कोई मैसेज नहीं जाएगा। हमारा बोलना ही बेकार है और हमारा ऐसे नारे लगाना, आज उतरेंगे मैं 1 महीने बाद फिर उतर जाएंगे। तो एक घटनाएं भी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं।
ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि कलकत्ता में एक जूनियर डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी के समय मारा गया है, वो भी इतने बुरे से मारा गया है। उसके बाद उसके जो भी वहाँ पर वो थे निशान, जो गलती के निशान, वो सारे मिटा दिए गए हैं। ये बहुत गलत है। किसी लड़की को, किसी को भी, और स्पेशली ड्यूटी के समय हॉस्पिटल में मारा जाना, इससे गलत क्या हो सकता है? इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। सबसे सेफ जगह है हॉस्पिटल में, नाइट ड्यूटी कर रही है बच्ची, और उस बच्ची को इतने बुरे ढंग से मारा है, इससे ज़्यादा दुख कहीं कोई कभी नहीं हो सकता। क्या डिमांड है मैम, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी हमारी बच्चियाँ ड्यूटी करती हैं, नाइट ड्यूटी हमारे स्टाफ भी करते हैं, और लेडी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स करते हैं, इन सबकी सेफ्टी होनी चाहिए। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। कभी भी कोई भी मरीज के अटेंडेंट आके उसको बहुत बुरी तरह से डांट जाते हैं, कभी हाथ भी उठा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। अभी भी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। जिस देश में महिला को माता की तरह पूजा जाता था, उसी देश में आज उनके साथ दिल दहलाने वाली दरिंदगियां हो रही हैं, ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं जिनको रोका नहीं जा रहा है, ना ही उनके लिए कोई सख्त एक्शन लिया गया है। अभी हाल ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, वो हमारे सहपाठी महिला चिकित्सक रात 36 घंटे की ड्यूटी करते, 2 घंटे अगर वह आराम करने गई है तो क्या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? जो भी हमारी कलकत्ता में जो एक हमारी डॉक्टर साथी भी है और जो एक देश की बेटी भी है, उसके साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है, जिसके लिए दोषियों को हम ये मांग करते हैं कि पूर्ण रूप से उनको फांसी होनी चाहिए और इसकी जांच पूर्ण रूप से सही दृष्टि से की जानी चाहिए। अगर उनके कान पे जूं ही लगानी है तो फिर अपनी आहुति देनी होगी। मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं कोई अन्न जल बिल्कुल नहीं लूँगा जब तक कि असली दोषियों को सरकार ना पकड़े।